में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हमारे घर पे मेहमान आने वाले होते हैं तो हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम उनके लिए नाश्ते में क्या बनाएं, क्योंकि हम उनके लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो उनको बहुत पसंद भी आ जाए और जो फट से बन के तैयार भी हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल की कुछ ऐसी ही रेसिपी जो फट से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चने की दाल की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने ली है ये चने की दाल। ये मैंने 1.5 कप चने की दाल ली है। इस चने की दाल को मैंने 3-4 बार साफ़ पानी से धो लिया है और इसके बाद में मैंने इसे 2 घंटे साफ़ पानी में भिगो भी दिया था। इसके बाद में मैंने इसका पानी इसमें से स्ट्रेन कर लिया है। इसमें डालने के लिए हमने लिए हैं ये 2 प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें हमने इस तरीके से बारीक कट करके लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके ले लिया है। 2-3 करी लीव्स, इन्हें भी हमने अच्छे से धो लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे भी हमने धो करके बारीक कट करके ले लिया है। काला नमक ये हमने आधा चम्मच लिया है। इसके बाद ही हमने लिया है ये आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच हरा धनिया। इसे हम दरदरा कूट कर पकौड़े के पेस्ट में डालेंगे। इसके बाद में हमने लिए हैं ये 2 हरी मिर्ची, इन्हें हमने धो करके बारीक कट करके ले लिया है। हमने नमक लिया है, ये ½ टी स्पून नमक है, आधा चम्मच। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। हमने ये हींग लिए हैं, ये 1/4 टी स्पून हींग है। इससे इस पकौड़े का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद में हमने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर, ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। आप चाहें तो मिर्ची कम भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद में हमने लिया है ये नींबू, हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डालेंगे। इसके बाद में हमने लिया है ये बेसन, ये 2 चम्मच बेसन है। हम पकौड़े की कंसिस्टेंसी बनाने के लिए इस बेसन का यूज़ करेंगे। मैंने इस चने की दाल को ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने इसमें से 2 चम्मच चने की दाल ऐसे ही साबुत रोक ली है। इसे हम पीसेंगे नहीं, इसे हम बाद में पेस्ट में मिला लेंगे। इस चने की दाल को पीसते समय ही हम इसमें ये डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हम कट करके डाल लेंगे। चने की दाल को पीसते समय हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं लेना है। अगर ज़रूरत लगेगी हमें तो हम 1-2 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ये करी लीव्स भी डाल रही हूँ और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चने की दाल पिस चुकी है। मैं इसे इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने इसे पीसने में बहुत ही कम पानी का यूज़ लिया है। मैंने ये सारी बार दाल को इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ये डाल रही हूँ ये साबुत चने की दाल जो हमने उस समय रोक ली थी। अब इसके साथ ही हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सौंफ और साबुत धनिया को इस तरीके से दरदरा पीस लिया है इसमें। ये भी हम इसी में डाल देंगे और अब इस पेस्ट को अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इस पकौड़े के घोल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं हम नींबू का रस लिया था वो भी इसमें डाल दूँगी। आधे नींबू का रस है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये बेसन। मैं इसमें अभी ये 1 चम्मच बेसन ही डाल रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत लगेगी पेस्ट में तो ही हम और डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस पे तेल गरम होने के लिए रख देंगे पकौड़े बनाने के लिए। तो अब मैंने कढ़ाई में ये तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हम इस तरीके से जब गैस पे हाथ लगा के देख रहे हैं तो हमें अच्छी हीट महसूस हो रही है। हमारा तेल गरम हो चुका है। तो अब हम इस तरीके से पकौड़े की बॉल्स बना करके पेस्ट की घोल में डाल देंगे। ये देखिए हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, अच्छे से इसमें बबल्स आ रहे हैं और हम इस तरीके से सारी बॉल्स बना करके इसमें डाल देंगे। हमने गैस की आंच को फुल पे रख रखा है। तो हमें तेल में पकौड़े डाले हुए अभी 1 मिनट हो चुका है और हमारे पकौड़े थोड़े थोड़े सिकने लग गए हैं। गैस के फ्लेम को मैंने फुल पे रख रखा है। हमें पकौड़ों को ज़्यादा नहीं सेकना है क्योंकि अभी हम इन्हें हाफ़ फ्राई कर रहे हैं। हम इन्हें बाद में अभी फ्राई और करेंगे।
तो हम इन पकौड़ों को बाहर निकाल रहे हैं और अब इसी तरीके से हम बाकी के पकौड़े भी बना करके तैयार कर लेंगे। अब मैं बाकी के पकौड़ों को भी इसी तरीके से हाफ फ्राई करके तैयार कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ ज़रा भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये देखिए हमारे दूसरी बार के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इनका कलर, हमने इन्हें बिल्कुल हाफ फ्राई ही किए हैं अभी। हमने अपने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें से पकौड़ा लेंगे और इसको इस तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए हमने इस पकौड़े को फैला करके हल्की सी टिकिया की शेप देनी है। ये देखिए हम इसी तरीके से अपने सभी पकौड़ों को फैला करके तैयार कर लेंगे। तो हमने गैस को कर लिया है मीडियम और तेल को दोबारा रख दिया है गर्म होने के लिए। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम जो टिक्किया हमने ये तैयार करी है हम इसमें इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इस तरीके से तैयार करने पे हमारी पकौड़ियाँ तेल भी कम पिएगी और अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होगी। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ हल्की हल्की सी फ्राई होने लग गई है। हमने गैस की आंच को मीडियम ही कर रखा है। हमें इसे इस तरीके से उलट पलट करते हुए अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आने वाले हों तो आप पहले इस तरीके से पकौड़े बना करके रख सकते हैं ताकि उनके आने के बाद में आप फटाफट से उनको फ्लैटर करके इस तरीके से दोबारा से फ्राई कर लें तो आपका नाश्ता फटाफट से तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरीके से पकौड़ों को फ्राई करने से पकौड़े बहुत जल्दी ही बन करके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ लगभग फ्राई हो चुकी है और इस टाइम पे हम दूसरी पकौड़ियों को भी इस तरीके से फ्लैटर करके तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारी ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका। ये पकौड़ियाँ हमारी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। अब इन पकौड़ियों को हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी की सभी पकौड़ियों को हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से फ्राई करने से हमारी पकौड़ियाँ तेल भी कम पीती हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। अब हमारे पकौड़े बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में उतने ही टेस्टी भी बने हैं। मैं आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये एकदम क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको दूसरा भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये पकौड़े एकदम क्रिस्पी और बिल्कुल टेस्टी बने हैं। आप इन्हें चटनी से, सॉस से या किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। तो आप फटाफट से किचन में जाइए, इन पकौड़ों को बनाइए और अपनी फीडबैक मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से शेयर कीजिए।